हाय गाइस, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 6 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में। देखो पहले क्या है इसका थोड़ा बहुत जान लो। प्लांट्स ऑल्सो ब्रीथ। प्लांट्स सांस लेते हैं, ग्रो करते हैं, मेक फूड एंड रिप्रोड्यूस एज ह्यूमन बींग्स। हम जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स हम जो इंसान हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 बोलते हैं हम लोग एक्सहेल करते हैं, ठीक है। और वही चीज़ क्या होता है, प्लांट्स हम लोग को ऑक्सीजन देता है और हम लोग से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला है वो एब्जॉर्ब करता है, मतलब वो अपने अंदर लेता है, ठीक है। तो जस्ट उल्टा है, हम लोग ऑक्सीजन मतलब कि लेते हैं, ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है हम लोग को? पेड़ से। तो पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ओके। ग्रो करते हैं, यस। अगर तुम छोटा सा बीज अगर सॉइल में गाड़ दोगे तो ऑब्वियसली वो ग्रो करता है, देखते होगे। मेक फूड, अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। एंड रिप्रोड्यूस मतलब अपने जैसों को जन्म देना। जैसे इंसान का बच्चा जो होगा इंसान ही होगा ना कि जानवर होगा। ऑब्वियसली इसी तरह से एक पेड़, मान लो मैंगो का पेड़ है, ठीक है। तो ये इससे जो बीज से जो ग्रो होगा तो क्या ग्रो होगा? मैंगो प्लांट ही ग्रो होगा ना। इसके जो फल, जो मैंगो के बीज होता है उससे क्या ग्रो हो सकता है? तो मैंगो प्लांट होगा, ना कि एप्पल का। तो अपने जैसों को जन्म देना उसी को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे देखो, तुम यहाँ पढ़ो, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू प्लांट, एक प्रोसेस जिससे कि एक न्यू प्लांट बन जाए। कैसा है वो? तो अपने पेरेंट्स के जैसा ही हूबहू हो, तो उसको क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। प्लांट्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड्स इन 2 वेज। रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स। देखो 2 वेज होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, ओके। सेक्सुअल किसको बोलते हैं? जो बीज से रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या होता है? बीज के थ्रू होता है, ओके। और एसेक्सुअल किसको बोलते हैं? जो बीज के थ्रू ना हो। तो बीज के थ्रू अगर नहीं हो रहा है, बीज से अगर नहीं बन रहा प्लांट, ठीक है। देखो हर प्लांट, पहले बात तो जानो कि हर जो प्लांट होता है वो फ्रूट्स नहीं बनता। जैसे मैंगो में फ्रूट्स निकलता है, मैंगो प्लांट से मैंगो निकलता है, फ्रूट्स है वो, ठीक है। एप्पल के प्लांट से एप्पल निकलता है, वो भी फ्रूट है, उसके अंदर बीज होता है, उससे न्यू प्लांट्स बनता है। पर अगर जिसमें फल नहीं होता है, मान लो एक रोज़ का प्लांट है, उसमें तो फल नहीं होता, फ्रूट्स नहीं होता, तो वो कैसे अपना जो है रिप्रोडक्शन प्रोसेस आगे ले आएगा? तो वो प्रोसेस को बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। कैसे होता है वेजिटेटिव? कैसे होता है? रूट्स के जरिए होता है, स्टेम और लीव्स के जरिए भी होता है। इसके बारे में सब के एक एक करके हम लोग अच्छे से जानेंगे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सी रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स। बीज से रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। सीड्स आर प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट। बीज जिसको बोलते हो हिंदी में, तो कहाँ पे होता है? तो फल के अंदर होता है, ऑब्वियसली फल के अंदर होता है, ठीक है। तो द साइज शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स वेरी considerably बट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट सीड्स इज सिमिलर। देखो बीज अलग अलग प्रकार के, अलग अलग साइज़ के होते हैं, पर उनका काम एक ही होता है, वो और उनका जो स्ट्रक्चर है, मतलब वो उनका जो लेयर्स है, स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो वो सिमिलर होता है, लगभग सिमिलर होता है हर बीज में। देखेंगे इसके बारे में। अ सीड हैज़ 3 मेन पार्ट्स। बीज का 3 मेन पार्ट्स होता है। जैसे कि हम मैंगो सीड्स देखेंगे, या फिर एप्पल का सीड्स देखेंगे, या फिर कोई भी फल का, जैक फ्रूट का ही क्यों ना हो, तो सब में लगभग 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसको कोट बोलते हैं, द सीड कोट, कॉटिलेडन्स और सीड लीव्स बोलते हैं, ठीक है। एंड एम्ब्रायो और बेबी प्लांट इसको बोलते हैं। इसके बारे में एक एक करके जानेंगे, ठीक है। सीड कोट, कॉटिलेडन, या फिर इसको सीड लीव्स भी बोलते हैं, और एम्ब्रायो या फिर बेबी प्लांट भी बोल सकते हैं, ओके। सीड कोट क्या है? देखो कोट मतलब ऑब्वियसली कोट वर्ड समझ में आया कि कवर, बाहर का कवर, ठीक है। हम लोग कपड़ा पहनते हैं, कोट समझते हो ना। तो सीड का कोट क्या होगा? बाहर का कवर, बाहर का लेयर, बाहरी जो सबसे ऊपर परत है, तो वो क्या है? द एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ अ सीड इज कॉल्ड सीड कोट, ठीक है। बाहर का जो कवरिंग है वही क्या कहलाएगा? सीड कोट कहलाएगा। इट प्रोटेक्ट्स द बेबी प्लांट दैट लाइज इनसाइड द सीड। और वो उसका काम क्या है?
कि वो प्रोटेक्ट करे, सीड को बचा कर रखे, बाहर का जो कवरिंग है उसको बचा कर रखे। तो कौन बचा के रखता है सीड को? ठीक है, इनसाइड सीड को कौन बचा के रखता है? तो सीड कोड बचा के रखता है। पहला क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ सॉल्व हुआ। देयर इज अ स्कार ऑन वन साइड ऑफ द सीड, और एक निशान होगा एक साइड के सीड पे, एक निशान होगा। स्कार मतलब निशान, ठीक है। मान लो तुम्हारा कहीं पे कुछ कट हो जाता है बॉडी पे, तो वो फिर बाद में जब हील होता है, जब ठीक हो जाता है, तो स्कार छोड़ देता है, निशानी छोड़ देता है। इसी तरह से एक सीड का में सीड का साइड में निशान होगा। द सीड इज अटैच्ड टू द प्लांट फ्रॉम हेयर, और यहाँ से जो तुमको स्कार दिख रहा है वहाँ से क्या होगा? प्लांट से अटैच होगा, समझ रहे हो। देयर इज टाइनी होल ऑन द टॉप ऑफ द स्कार, और क्या होगा कि छोटा सा होल होगा, स्कार में थोड़ा सा छोटा सा होल होगा। द सीड एब्जॉर्ब्स वाटर थ्रू दिस होल, और क्या करते हैं वो उस होल से सीड जो है पानी एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। सब जानेंगे, देखते क्या है कैसे होता है। देखो ये सीड है पहले बात तो, और सीड कोड तुमको क्या दिख रहा है? देखो यहाँ पे जो सीड कोड दिख रहा है ना, यही तुम्हारा सीड कोड है। ऊपर वाला जो लेयर है वही सीड कोड तुम्हारा हो गया, ठीक है। ये है पार्ट्स ऑफ बीन सीड, है ना, बीन का जो बीज है उसका तुमका डायग्राम दिया हुआ है। कॉटिलेडन्स और सीड लीव्स, देखो ये कॉटिलेडन्स क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम समझो, ठीक है। ये वाला जो तुम पार्ट देख रहे हो ना, कोट के जस्ट अंदर वाला पार्ट, ये जो डार्क ग्रीन के अंदर जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये कॉटिलेडन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस स्टोर फूड फॉर ग्रोइंग एम्ब्रायो, ये क्या करता है? ये खाना है किसका? जो एम्ब्रायो है, जो बेबी प्लांट्स बनने वाला है ना, तो उसका खाना कौन है? ये तो खाना है तुम्हारा कॉटिलेडन्स बोलते हैं इसको, ठीक है। वो जब बेबी प्लांट्स जब ग्रो कर रहा होगा तो खाना चाहिए होगा ना, तो वो स्टोर करके कौन रखता है? तो ये कॉटिलेडन्स ही रखता है स्टोर करके, समझ रहे हो। एज लॉन्ग एज द बेबी प्लांट डज नॉट ग्रो ग्रीन लीव्स, इट डिपेंड्स ऑन द फूड स्टोर्ड इन द कॉटिलेडन्स। देखो एक प्लांट जो होता है, एक नॉर्मल जो प्लांट होता है, उसके अंदर जो लीव्स होते हैं वही खाना बनाते हैं। कैसे? तो इसके अंदर होता है स्टोमेटा, इसके थ्रू क्या होता है? सनलाइट आता है, गिरता है। और रूट्स होते हैं, क्या होता है? प्लांट्स में रूट्स होते हैं, जड़, और वो क्या करते हैं कि वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर, मिनरल्स, है ना, धरती से एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल से। और ये जो लीव्स है ये क्या करते हैं? सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जो खाना बनना होता है उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ये होता है प्लांट्स में। पर जब ये बेबी प्लांट जब बन रहा होगा, इसके पास ना पत्ते हैं ना रूट्स हैं, तो इसको खाना कौन देगा? तो खाना यही कॉटिलेडन्स देगा। ओके, समझ में आया। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक ग्राम, पी, राजमा एंड लेंटिल हैव 2 सीड लीव्स, और कुछ सीड्स जैसे कि ग्राम चना का जो सीड्स होगा, पी छेमी राजमा तुम जानते हो, ठीक है, और लेंटिल का 2 सीड लीव्स होता है, याद रखोगे, ठीक है। इसमें 2 सीड, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड डाइकॉट सीड्स, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? डाई। देखो डाई जहाँ भी आएगा ना, DI, उसका मतलब होता है 2, ठीक है। पल्सेस आर डाइकॉट सीड्स, पल्सेस जो तुम जो खाते हो, पल्सेस दाल वगैरह, तो वो क्या होते हैं? वो डाइकॉट सीड्स होते हैं, उसमें 2 सीड लीव्स होंगे, समझ रहे हो ना, 2 सीड्स लीव्स होंगे। सीड्स ऑफ सीरियल्स लाइक मेज, राइस एंड व्हीट हैव ओनली 1 सीड लीफ। जैसे कि तुम खाते हो, चावल खाते हो, मेज होता है, ठीक है, भुट्टा, मकई जिसको बोलते हो, ये भी क्या है? सीड्स है ना, ये सब क्या है? सीड्स है, जो हम लोग खाते हैं सीड्स है। व्हीट जो गेहूं होते हैं, तो वो क्या है? वो 1 सीड लीफ है। ओके, तो तुम डिफरेंस तुम पता लगा, सीरियल्स में ये सब आए, ये कैटेगरी 1 सीड लीफ में ये सब आ गया, और डाइकॉट मतलब 2 सीड लीफ, उसमें कौन कौन सा है? तो ग्राम, पी, राजमा, पल्सेस। ओके, ये याद होना चाहिए तुमको। एम्ब्रायो और बेबी प्लांट। ओके, अब देखो बेबी प्लांट जिसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं, खाना जो कौन दे रहा है? तो ये सीड लीव्स जो कॉटिलेडन्स है, इसी को हम सीड लीव्स बोल रहे हैं। कौन दे रहा है? तो कॉटिलेडन्स दे रहा है। ओके, किसको दे रहा है? तो यही एम्ब्रायो। देखो ये एम्ब्रायो का जो लाइन गया, ये ग्रीन, सबसे डार्क ग्रीन अंदर में दिख रहा है ना, यही बनेंगे बेबी प्लांट, ठीक है। इनसे छोटा छोटा लीव्स निकलेगा, इनसे छोटा छोटा लीव्स निकलेगा, अभी स्टार्ट होगा निकलने के लिए।
इट इज़ द बेबी प्लांट दैट विल टर्न इनटू अ सीडलिंग और अ यंग प्लांट। और ये क्या करेंगे, एम्ब्रायो धीरे धीरे बेबी प्लांट में बदलेंगे, ठीक है। इट इज़ द बेबी प्लांट, बेबी प्लांट इस क्या बदलेंगे, यंग प्लांट में बदल जाएंगे, मतलब पत्ते लीव्स इसमें से निकलने लगेंगे। इसको सीडलिंग्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीडलिंग्स, ओके। जब प्लांट्स सीड्स से जस्ट निकला हो, जब लीव्स निकल रहा हो, बीज से लीव्स निकल रहा हो, छोटा सा स्टेम हो उसका, तो उसको क्या बोलेंगे, सीडलिंग्स बोलेंगे, ठीक है, सीडलिंग्स बोलेंगे, या फिर उसको हम यंग प्लांट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इट हैज़ टू पार्ट्स, इसमें दो पार्ट्स होंगे, एक तो होंगे बेबी शूट, ठीक है, इसको हम लोग प्ल्यूमूल भी बोल सकते हैं, प्ल्यूमूल, ठीक है, या और फिर बेबी रूट जिसको रेडिकल भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। दो पार्ट्स याद रखना, बेबी शूट और बेबी रूट। बेबी शूट को बोलते हैं प्ल्यूमूल और बेबी रूट को बोलते हैं रेडिकल, ओके। अब बेबी शूट क्या है, तो बेबी शूट ग्रोज अप टू फॉर्म द स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर। ये क्या बनाते हैं, तो ये स्टेम बनाते हैं, तना जिसको बोलते हैं, जैसे कि ये प्लांट है, ये रूट्स है, ठीक है, और यहाँ पे इनका पत्ते हैं, तो ये लीव्स जो बन रहे हैं, ये स्टेम, ये हो गया स्टेम हो गया, ठीक है। और जो फ्लावर बनेंगे, जो बनेंगे फ्लावर से फिर फ्रूट बनेंगे, तो ये सब पार्ट्स को, ऊपर वाला पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेबी शूट, बेबी शूट, ठीक है। और बेबी रूट क्या है, तो बेबी रूट ग्रोस डाउन इनटू द सॉइल टू फॉर्म द रूट्स ऑफ द प्लांट। और जो नीचे वाला पार्ट हो गया, जिससे सॉइल के अंदर जाके जो वाटर एब्जॉर्ब करेगा, मिनरल्स एब्जॉर्ब करेंगे, बेसिकली रूट जो हो गया, तो वो क्या हो गया, वो हो गया तुम्हारा बेबी रूट, रेडिकल भी बोलते हैं इसको, ओके। ये समझ में आया तुमको। अब तुम्हारा एक एक्टिविटी है, ये कर लोगे किस तरह से एक बीज का जो पार्ट्स होता है ये तुम देख लेना। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, जर्मिनेट कैसे करता है एक सीड, इसको देखते हैं। नॉट ऑल सीड्स आर एबल टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। देखो याद रखो कि मान लो 100 सीड्स है, मान लो 100 सीड्स है, तो 100 सीड्स से 100 प्लांट्स नहीं बन सकते हैं। ये बात तुमको मालूम होना चाहिए कि 100 सीड्स अगर है तो 100 प्लांट्स कभी नहीं बनेंगे, उनका रेशियो बहुत कम होता है, ठीक है। वो हो सकता है कि 60 प्लांट्स बने उससे, मतलब 40 जो सीड्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाए, नहीं उग पाए, उनका जो कैपेबिलिटी है प्लांट से बदलने का वो नहीं बन पाए, सिर्फ 60 ही 100 में से 60 प्लांट्स बने, या फिर 50 या फिर 40, मतलब कम रहेगा, बहुत कम रहेगा, ठीक है। मरने की संख्या ज़्यादा रहेगी और उगने की संख्या कम रहता है, ठीक है, प्रॉपर देखभाल करने के बाद भी। सम सीड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय हार्श वेदर कंडीशंस सच एज स्ट्रॉन्ग winds एंड हेवी रेन्स, while some are eaten by birds and animals as food। और ये क्यों होता है, तो बेसिक रीज़न है इसका कि बहुत हार्श क्लाइमेट हो जाने के कारण, बहुत हार्श वेदर हो जाने के कारण क्या होता है, जो सीड्स होता है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। या फिर स्ट्रॉन्ग विंड्स चल रहा हो, बहुत तेज़ तूफान चल रहा हो, वो बीज को ख़राब कर देगा। हेवी रेन्स, बहुत ज़्यादा बारिश हो गया तो उसका जो कोट है, सीड का कोट को ख़राब कर सकता है, सीड को डिस्ट्रॉय कर सकता है बेसिकली, ओके। वाइल सम आर ईटन बाय बर्ड्स, और कुछ जो सीड्स होते हैं वो पंछियों के द्वारा खाए जाते हैं, पंछियों के द्वारा खा लिए जाते हैं, या फिर एनिमल के द्वारा, जानवरों के द्वारा जो चरते हैं ना वो खा लेते हैं, तो ऑब्वियसली डिस्ट्रॉय हो गया। अ सीड नीड्स सूटेबल कंडीशन टू ग्रो इनटू प्लांट। और एक बीज को एक प्लांट से बदलने के लिए बहुत ही सूटेबल क्लाइमेट, सूटेबल कंडीशन चाहिए, ओके। प्रॉपर देखभाल चाहिए उसको ग्रो करने के लिए एक प्लांट में। द प्रोसेस इन विच अ न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन, ओके। जो प्रोसेस है, जो एक न्यू प्लांट्स बने किससे, एक सीड से, उसी को क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। समझ में आया, एक बीज से एक प्लांट्स बन जाए, ठीक है, तो प्रोसेस होगा, थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, तुम इसको सॉइल में गाड़ोगे, ठीक है, तुम इसमें पानी डालोगे, या फिर ये नॉर्मली भी होता है, नेचुरली तुम अपने आप भी होता है। तो इतना लंबा प्रोसेस को, यही प्रोसेस जो प्लांट्स, अगर फाइनली जब प्लांट्स बन जाता है तो पूरा प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। मतलब सीड से अगर प्लांट्स बन रहा है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन, ओके। ये भी एक्टिविटी देख लोगे।
ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एक्टिविटी वी कैन से दैट द फॉलोइंग कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। वो एक्टिविटी करने के बाद ये तुम्हें समझ में आएगा जर्मिनेशन का प्रोसेस क्या होता है, क्यों नेसेसरी होता है। देखो यहाँ पे बहुत अच्छा डायग्राम, यहाँ देखो कि एक सीड को तुम यहाँ पे सॉइल में गाड़े, ठीक है, इसमें पानी दिए, सनलाइट है, प्रॉपर सनलाइट है, तो क्या हुआ, फेवरेबल कंडीशन इसको मिला, तो ये जर्मिनेट करने स्टार्ट कर दिया, जर्मिनेशन अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। देखो यहाँ पे एम्ब्रायो जो है, जो सीडलिंग्स है वो निकल रहे हैं, ठीक है। ये फिर क्या हुआ, जो बेबी शूट है वो बाहर आ रहे हैं, बेबी शूट बाहर आ रहे हैं, बेबी रूट जो है अंदर ही है, ठीक है। बेबी शूट बाहर आ रहे हैं और क्या है, लीव्स हैं, लीव्स बन रहे हैं, स्टेम बन रहे हैं, ये जो स्टेम है, तना है, स्टेम बन रहे हैं, फिर लीव्स बन रहे हैं, फिर धीरे धीरे इसमें फ्लावर्स होंगे। तो ये प्रोसेस, ठीक है, सीड से प्लांट्स में बदलना, इस प्रोसेस को हम लोग जर्मिनेशन बोलते हैं। तो जर्मिनेशन ऑफ सीड इस तरह होता है। ओके, वाटर इज़ नीडेड बिकॉज इट हेल्प्स टू सॉफ्टन द सीड कोट। और पानी क्यों चाहिए, कि जो बीज है उसका जो कोट है वो हार्ड होता है, थोड़ा हार्ड होता है, तो उसी को सॉफ्ट करने के लिए हम पानी डालते हैं, एब्जॉर्ब होता है, वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, इसी के चलते वो क्या होता है, प्रॉपर कंडीशन में वो बेबी प्लांट्स इससे बाहर आने लगता है। ओके, इट ऑल्सो चेंजेस द फूड स्टोर्ड इन द कॉटिलिडन्स इनटू अ सॉल्युबल फॉर्म फॉर द यूज़ ऑफ बेबी प्लांट। और इसका काम क्या होता है पानी का, कि कॉटिलिडन्स जो है इसको स्टोर, इसको मतलब कि सॉल्युबल बनाते हैं, कि आराम से जो एम्ब्रायो है इसको फूड मिल सके, सॉल्युबल हो जाएगा आराम से, तो ये पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है जर्मिनेशन के लिए। ओके, एयर कंटेंस ऑक्सीजन विच इज़ नीडेड फॉर ब्रीदिंग बाय द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। और क्या है कि एयर में हम जानते हैं ऑक्सीजन होता है, ठीक है, विच इज़ नीडेड फॉर ब्रीदिंग बाय द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। और बीज को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, याद रखना, ठीक है, बीज को क्या चाहिए, तो ऑक्सीजन चाहिए, तो हवा से इसको मिल जा रहा है, एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। जर्मिनेशन सीड्स रेस्पायर एट अ फास्ट रेट एंड ग्रो क्विकली। और ये जो बीज है, जब ये प्लांट्स बन रहे होते हैं तो बहुत फास्ट इनका प्रोसेस होता है सांस लेने का, ठीक है, इनहेल करने का, तो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं एयर को बहुत अच्छे तरीके से। अ सूटेबल टेम्परेचर इज़ नीडेड फॉर जर्मिनेशन। और देखो ये सूरज तुमको दिख रहा है, इससे क्या सनलाइट मिल रहा है और इससे हीट भी मिल रहा है, मतलब टेम्परेचर इसको सूटेबल मिलेगा तभी हो पाएगा। अब हार्श क्लाइमेट है, जैसे कि बहुत बर्फ़ पड़ गया, बहुत ठंड है, तो उस मामले में हो सकता है ये डिस्ट्रॉय हो जाए। तो बहुत ही नॉर्मल टेम्परेचर या फिर बहुत अच्छा टेम्परेचर में इसको ग्रो करना, मतलब कि ये चाहता है कि हम ग्रो करें, ठीक है। ये सीड्स को एक बहुत अच्छा टेम्परेचर इसको चाहिए, ठीक है, फेवरेबल टेम्परेचर बोलते हैं, सूटेबल टेम्परेचर जर्मिनेशन के लिए। बिकॉज ऑल लिविंग सेल्स नीड वार्मथ टू बिकम एक्टिव एंड ग्रो। क्यों, क्योंकि वार्म चाहिए, किससे मिलेगा, तो सन से मिलेगा, एक्टिव ग्रो के लिए, ठीक है, एक्टिव एंड ग्रो। सीड्स डू नॉट जर्मिनेट इफ़ इट इज़ टू कोल्ड। जैसा कि हम बताएं कि बहुत हार्श क्लाइमेट है, बहुत ठंड, बर्फ़ पड़ गया है या बहुत ज़्यादा ठंड है, तो बहुत मुश्किल होता है जर्मिनेशन में, उसके जर्मिनेशन प्रोसेस में उसको बाधा आने लगता है। समझ में आया? व्हेन दिस थ्री थिंग्स आर प्रेजेंट इन राइट अमाउंट्स द सीड विल स्वेल। और ये तीन चीज़ क्या है, हवा, पानी, है ना, और टेम्परेचर, अगर तीनों चीज़ मिल गया तो ये राइट अमाउंट में मिल गया तो क्या होगा, सीड स्वेल करने लगेगा और एम्ब्रायो धीरे धीरे क्या हो गए, ग्रो करने लगेंगे। मॉइस्चर एंड वार्म सॉफ्टन द सीड कोट। और मॉइस्चर मतलब पानी अगर डालते हो तो सॉइल क्या होता है, मॉइस्ट हो जाता है, और वार्म सनलाइट से जो मिल रहा है हीट, उससे क्या हो रहा है, सीड जो है वो वार्म हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं और सीड को सॉफ्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, ईजिली जो एम्ब्रायो है वो बाहर आता है, ठीक है, सीड के थ्रू। तो इस तरह से जर्मिनेशन प्रोसेस होता है, जर्मिनेट होता है एक सीड। सो दिस वाज द वीडियो, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल।